तो आज हमारे पास है शुभ विलास की किताब हनुमान चालीसा का सार। इससे जुड़ा एक अंश है जिस पर हम बात करेंगे, मतलब सदियों पुराना ये भजन आज भी इतना लोकप्रिय क्यों है। ये किताब इसी सवाल की गहराई में उतरती है और हमें हनुमान चालीसा, जो भगवान हनुमान को समर्पित 40 श्लोकों का संग्रह है, उसके व्यावहारिक ज्ञान से रूबरू कराती है। मकसद यही है कि इस चर्चा के जरिए किताब में बताए गए गहरे अर्थ और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को समझें। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत बताता है, ये किताब ये सिर्फ शाब्दिक अनुवाद नहीं है। लेखक शुभ विलास हर श्लोक को आप देखें तो बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, उसके जो दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू हैं उन्हें खोलते हैं और फिर उसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से, सबको से जोड़ते हैं। ये वाकई एक अनूठा नजरिया है। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि किताब हनुमान जी के गुणों जैसे बल, विनम्रता, भक्ति, साहस और सेवा, इनके पीछे जो प्रतीक छिपे हैं उनको उजागर करती है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं, जैसा किताब में बताया गया हो? मतलब सिर्फ गुण गिनाने से ज्यादा उनका असल मतलब क्या है आज? जरूर। एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं हनुमान जी का, वो विशाल रूप धारण करना। किताब बताती है कि ये सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि मुश्किलों के सामने मानसिक रूप से बड़ा और अडिग होने की क्षमता का भी प्रतीक है। अच्छा। हाँ, और इसी तरह उनका लघु रूप या छोटा रूप धारण करना, वो अहंकार को त्यागने और विनम्रता अपनाने का प्रतीक है। मतलब महान होकर भी जरूरत पड़ने पर एकदम सहज हो जाना, छोटा बन जाना। किताब कहती है कि ये गुण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, डर पर काबू पाने के लिए, मन में स्पष्टता लाने के लिए और धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए। धर्म के प्रति प्रतिबद्धता, इसका मतलब यहाँ क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है? नहीं, सूत्र अनुसार किताब इसे काफी व्यापक अर्थ में देखती है। धर्म यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों और सही आचरण उसको निभाने का संकल्प है। ओके। हाँ, किताब दिखाती है कि कैसे हनुमान जी का पूरा जीवन इन सिद्धांतों का प्रतीक है और हम उनसे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। ये दिलचस्प है। और स्रोत में रामायण की कहानियों से जोड़ने की बात भी कही गई थी। वो कैसे काम करता है? क्या उससे छंदों को समझना आसान हो जाता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लेखक क्या करते हैं, हर श्लोक के अर्थ को रामायण के किसी प्रसंग या कहानी से जोड़ते हैं। अच्छा। जैसे जब चालीसा में हनुमान जी के समुद्र लांघने का जिक्र आता है, तो किताब सिर्फ घटना बताने के बजाय उसके पीछे का जो संदेश है, मतलब कि असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी दृढ़ निश्चय और ईश्वर में आस्था से हासिल किया जा सकता है, उस पे जोर देती है। ये कहानियां न सिर्फ